वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. सो गाइज ये हमारे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हायर लोज हायर हाइज की फॉर्म में अपसाइड की तरफ निकल रहा है। और यहाँ पे जो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाई है उसकी वैल्यू है 5598। सो इसको मार्क कर लेते हैं हम ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद गोल्ड ने एक डाउनवर्ड पुश दिया है और नीचे की सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए गोल्ड अप साइड पे निकला है और दोबारा अपने इसी लो को टेस्ट करते हुए अप साइड पे निकलने के इसके चांसेस हैं। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखिए अगर गोल्ड को, तो गोल्ड बिल्कुल सिंपल ट्रेंड के अंदर चल रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अप साइड। ये हमारे पास ऑल टाइम हाई है 5598 की। थोड़ा सा स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी यहाँ पे इंड्यूसमेंट की फॉर्म में कैप्चर हुई है वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है रिसेंट, वो हमारे पास हुआ है इस जगह पे। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम इन गोल्ड। सो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर लिया हमने। अब गाइज आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया है, उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाई है और एक इंटरनल ये हमारे पास एक पुल बैक है जिसको हम इंड्यूसमेंट की फॉर्म में मार्क करेंगे। मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के साथ साथ अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको कंफर्म कर लिया है। हाई हमारे पास है 5598 का। अगर अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम हमारे पास जो लो क्रिएट हुआ है वो है 3886 का। अगर मार्केट 3886 के ऊपर रहती है तो ये मार्केट बुलिश है, जो कि अभी सस्टेन कर रही है मार्केट। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है, नीचे डाउनवर्ड साइड पुल देने के बाद इस एरिया की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब की हुई है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी। मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की है, बट यहाँ पे एक डबल टॉप बना है जिसके बाद गोल्ड नीचे आया है और दोबारा इस एरिया की लिक्विडिटी प्लस इस एरिया की लिक्विडिटी दोनों को लेने के बाद अपसाइड की तरफ मूवमेंट शुरू की है। अब हम ध्यान देखेंगे कि H4 के अंदर क्या सिनेरियो है। H4 के अंदर गाइज अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड ने क्या किया है। यहाँ से अगर मैं इंड्यूसमेंट लेने के बाद गोल्ड अपसाइड पे गया है, दोबारा नीचे आया है और यहाँ से एक पैटर्न हमें देखने को काफ़ी अच्छे से मिलेगा। अगर मैं मानूँ कि गोल्ड ने यहाँ से अपनी लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड की तरफ जाना है तो H4 के अंदर जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ बना है। ये हमारे पास जो लास्ट हाई था H4 के अंदर उसको ब्रेक हुआ है। सो मार्क दिस एज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट ने धीरे धीरे करके अपसाइड पे जाना शुरू किया था। उसके बाद जो करंट हाई लगी थी वो है इस एरिया के ऊपर, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास जो हाई लगी है वो है 4890। अब ये हाई की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, अपसाइड जाने के बाद नीचे की तरफ आई है और यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया लिक्विडिटी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट मार्केट ने कैप्चर की है, जिसको हम अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट कैप्चर की है। इंड्यूसमेंट जैसे ही कैप्चर होती है आपको पता है कि हमारा जो हाई है वो कन्फर्म हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फ्लो जो है वो वैलिडेट नहीं है। आप पीछे जाके हमारी वीडियोस में देख सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उसके बारे में मैंने प्रॉपर डिस्कस किया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हाई ये लगी हुई है और मार्केट के अंदर जो हमारे पास लो है वो यहाँ पे बना हुआ है। जब तक मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर है तब तक ये अपसाइड पे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास एक एरिया काफ़ी बढ़िया बन के निकल के आ रहा है, जो कि ये वाला एक एरिया है जो कि स्पेयर है, जहाँ से मार्केट ने एक रिएक्शन भी दिया था। अभी भी ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी वैलिडिटी रखता है यहाँ पे। अगर तो
अब मैं मार्किंग आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपने करना क्या है। सबसे पहले तो ये वाले जो लिक्विडिटी एरियाज़ है, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से नीचे पुश देने के बाद अपसाइड पे जब गई है तो यहाँ की सारी लिक्विडिटी जो गोल्ड ने है वो कैप्चर की है, इसलिए ये मार्केट यहाँ से नीचे आया है। अब यही हमारे पास एक मेजर एरिया है कि अगर तो H4 की कैंडल इस एरिया के ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है, जो है बनता 4589। अब ध्यान से देखिएगा, 4589 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है गोल्ड, तो गोल्ड का जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला हाई रहेगा। सो मार्क दिस एज आवर फर्स्ट टारगेट इन बाइंग इफ मार्केट क्लोज अबव 4589। सो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, हमारा पहला बाइंग का टारगेट रहेगा 4773 का। अगर इसके ऊपर भी गोल्ड जो सस्टेन कर जाता है, देन गोल्ड अपने इस हाई को टेस्ट करने जा सकता है, जो कि वैल्यू है 4890। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर इस कैंडल के लो के नीचे H4 की अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, देन यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड इन गोल्ड। टारगेट हमारा ये वाला लो रहेगा, मार्केट इजली इस लो तक आ जाएगी। ठीक है, तो इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करी तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है, जो कि हम आपको लाइव स्ट्रीम में बताएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी आने वाले हैं, जो कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीक के अंदर। सो गाइज, ओवरऑल अगर एनालिसिस में आपको बताऊं, तो गोल्ड अगर 4589 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड की तरफ निकलेगा। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 4773। अगर 4773 के ऊपर भी सस्टेन कर गया, देन इट विल गो अप टू 4890। और सेल साइड पे आप देखेंगे, अगर मार्केट 4525 के नीचे क्लोज करती है, देन यू कैन गो अप टू 4365 तक, और उसके नीचे भी मार्केट जो है फिर जा सकती है अप टू 4200 तक भी आपका गोल्ड जो है वो सेल साइड पे जा सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बिटकॉइन। सो गाइज, बिटकॉइन का हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट ओपन है। हम सबसे पहले ऑल टाइम हाई वीक मार्क कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 1,26,272। सो दिस इज ओवर ऑल टाइम हाई इन बिटकॉइन। सो मार्क दिस एज ओवर ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट किए हुए हैं। पैटर्न्स इन द फॉर्म में क्या है कि बिटकॉइन ने यहाँ पे अपनी जो इंड्यूसमेंट है उसको कैप्चर किया था। इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद अपना हाई जो है वो यहाँ पे कंफर्म किया है। सो दिस इज ओवर इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, ये मार्केट नीचे इंड्यूसमेंट करने के बाद अपना जो हाई है वो कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे मेजर चीज़ ये है गाइज कि बिटकॉइन के अंदर ये जो हमारे पास एरिया था, यहाँ पे ये एक ऑर्डर फ्लो का एरिया था, जो कि मैं काफ़ी टाइम से आपसे बात कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये एक मेजर जो लिक्विडिटी पॉइंट था, बिटकॉइन ने इसको कैप्चर किया है। इसको लिक्विडिटी को कैप्चर करने के बाद हमारे पास ये एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लो एरिया है, जिसको बिटकॉइन ने टैप किया है। बिटकॉइन अपसाइड पे निकल सकता है, यहाँ से बिटकॉइन अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो हमारा ऑल टाइम हाई को दोबारा टारगेट कर सकता है। अब इसको प्रिसाइज करने के लिए डेली टाइम फ्रेम की तरफ देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर यहाँ पे धीरे धीरे करके हायर हाइज हायर लोज की फॉर्म में आपका बिटकॉइन जो है वो अपसाइड पे निकल रहा है आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी पॉइंट। अब एंट्री का, अब आपने सोच फ्रेश एंट्री करनी है, तो फ्रेश एंट्री के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम ये इस जगह पे लिक्विडिटी जो है वो बिटकॉइन ने यहाँ पे कैप्चर की है। सो मार्क दिस एज अवर इंटरनल इंड्यूसमेंट। इंटरनल इंड्यूसमेंट को हम मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, बट ऑर्डर फ्लो जो है वो मिटिगेटेड है, इसलिए हम कोई नीचे का हमारे पास एक फ्रेश ऑर्डर फ्लो एरिया जो है वो ढूंढेंगे। सो दिस इज ओवर ऑर्डर फ्लो एरिया। इस एरिया की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको इसके डायमेंशंस को मार्क करना ज़रूरी है गाइस। सो मार्क कर लेते हैं इसको 69268, और ये जो ख़त्म हो रहा है वो है 65696। तो ये एक पूरा का पूरा एरिया है। तो गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो बिटकॉइन यहाँ से ड्रॉप अगर लेता है, तो इस जगह से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर फाइंड करेंगे बिटकॉइन को अप टू दिस एरिया। ठीक है, दोबारा अपने इस हाई के लिए बिटकॉइन जो है वो जा सकता है आफ्टर आफ्टर टैपिंग ऑन दिस एरिया। सो दिस इज द वैल्यू इज 69268।
तो सेल साइड पे अभी बिटकॉइन को ना देखें, इस जगह की अपॉर्चुनिटी का वेट करें। क्लियरली अगर इस जगह पे बिटकॉइन आपका टैप करता है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देखें। आपका बिटकॉइन 82833 तक दोबारा जा सकता है इस एरिया पे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एरिया। सो यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय साइड के लिए। सो गाइज दिस इज द सिंपल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल्स में क्या है। फंडामेंटल्स में गाइज आपको मंडे जून 1 को ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आ रहा है, जो कि 7:30 PM को शेड्यूल है। इसकी फोरकास्ट पहले से ज़्यादा बताई जा रही है, तो दिस इज़ नॉट अ मच इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर हम देखें ट्यूसडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं है। वेडनेसडे को हमारे पास जून 3 ADP, गाइज दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर द नेक्स्ट वीक। ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रही है, जिसकी फोरकास्ट पहले से ज़्यादा बताई जा रही है, यानी कि USD के स्ट्रांग होने के चांसेस हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो अगर हम बात करें तो उसके साथ ही हमारे पास 7:30 PM को ISM सर्विस PMI का डाटा भी आ रहा है। थर्सडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं है। फ्राइडे को गाइज काफ़ी बड़ा इवेंट आ रहा है हमारे पास, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का हमारा डाटा आ रहा है, जिसकी वैल्यू पहले से कम बताई जा रही है। अगर तो ये वैल्यू नेगेटिव साइड पे आती है तो आपका USD वीक होगा, गोल्ड अप साइड पे निकल सकता है। उसके साथ आपकी नज़र अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पे भी होनी चाहिए, जिसका डाटा फॉरकास्ट में सेम ही बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा। सो गाइज इस न्यूज़ को अच्छे से कवर करेंगे लाइव स्ट्रीम के अंदर। फ्राइडे को हमारा पूरा पूरा ध्यान रहेगा इसके ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेक्स्ट वीक के लिए। So guys, this is the overall fundamental as well as technical analysis of gold and Bitcoin for the next week. So guys, अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर या कोई भी एसेट के अंदर एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम जरूर बताएं और उस फॉरेक्स पेयर का नाम भी जरूर मेंशन करें। So guys, if you want to join our Telegram channel, the link given in the description box, just go to the link and click this link and join our Telegram community, WhatsApp community, Instagram. And if you वांट टू मेक एक्सएम ब्रोकर के अंदर अगर आप अपना लिंक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है। अगर यहाँ से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। सो दिस इज़ अवर फॉरेक्स गुरु चैनल। आप जहाँ पे जाके सारे के सारे ट्रेड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे यहाँ पे पोस्ट करते हैं। सो गाइज, जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना जरूर दीजिएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।